सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने वर्ड के बारे में कुछ बातें की थी, प्रीफिक्स, सफिक्स, इस बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी से आगे चलने की कोशिश करते हैं। और मैंने कल बताया था आपको कि वर्ड से आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जितना हो पाए, उम्मीद तो ये है कि सारा हो जाए, बट नहीं भी हो पाता तो मैं कल की वीडियो में इसे और डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमने वर्ड को समझ लिया था अच्छे तरीके से, प्रीफिक्स और सफिक्स के डीप में जाकर। ठीक जी। तो इस वर्ड का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में किस व्यवहार से करेंगे, किस आधार पे करेंगे, उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई जिसको हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर, ये अपने आप में 8 हुई, जिसमें से मैंने आपको बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, अपने आप में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई। तो अब हम देखते हैं इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपने आज तक पढ़ा होगा नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी कि नाउन किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम होता है। तो यदि मैं इसको ये ना कहकर इससे ज़्यादा अच्छा मैं इसे यही कह दूं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अरे हाँ या ना? सर, उसमें भी तो आप किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम ही बता रहे थे, तो मैंने इसको नेमिंग वर्ड ही कह दिया। बट आपकी डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है, क्योंकि आपने अभी अभी कहा पर्सन, प्लेस और थिंग। यदि मैं इन तीनों को देखने की कोशिश करूं तो ये तीनों अपने आप में विजिबल हैं, आप इनको देख सकते हैं, हाँ या ना? आप इनको आराम से देख सकते हैं। बट नाउन की यदि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर बात करूं तो ये डेफिनेशन धरी की धरी रह जाती है और अधूरी बात को हमें समझाती है। तो इसको डीप में समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा, नाम कोई भी हो, नाउन होता है, बात खत्म। जैसे कि मैंने आपसे कहा राम प्लेज हॉकी कहा, आपसे पूछा इसमें नाउन क्या है, आप कहोगे सर इसमें राम नाउन है, प्लेस मेन वर्ब है, हॉकी अपने आप में क्या होगा, ये भी नाउन होगा। एक स्पोर्ट है जिसको आपने हॉकी का नाम दिया है, एक पर्सन है राम जिसको आपने राम कहा है। ठीक जी। बट यदि इस डेफिनेशन को देखा जाए तो ये धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, सर ऑनेस्टी को भी, ईमानदारी को भी तो आपने एक नाम ही दिया है, बट ऑनेस्टी आपको दिखाई नहीं देती, वो केवल महसूस होती है। ठीक जी। तो ये भी अपने आप में एक नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, बट नाम तो आपने उनको भी दिया है। जैसे कि मैं जानने की कोशिश करूं तो ईमानदारी आपको दिखती नहीं है, बट आपको महसूस होती है, और आपने उसको नाम दिया है ऑनेस्टी। ठीक जी। यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने आपसे कहा काइंडनेस, काइंडनेस उदारता दिखती नहीं है, बट आप उसको फील करते हैं, तो नाम आपने उसको भी दे दिया, उदारता। ठीक जी। मैं और बात करूं तो चाइल्डहुड, बचपन किसी को दिखता नहीं, बट नाम तो आपने उसको भी दिया, चाइल्डहुड। ठीक जी। अभी छोटे लेवल पर हम इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। अगर मैं ज़्यादा डीप में चला गया तो अकेला नाउन ही 20 घंटे का चैप्टर है। ठीक जी। अभी छोटे छोटे लेवल पर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक। तो इसमें मैंने एक जैसे एक सेंटेंस और लिखा अपने आप में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपसे पूछा इसमें नाउन बताइए, तो आप कहेंगे इसमें सर नाउन आपका ऑनेस्टी है, ईमानदारी।
आपसे पूछा इज क्या है, आपने कहा इसमें इज मेन वर्ब है। आप कहेंगे सर मेन वर्ब क्यों है, तो आज तक हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है। तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा यहाँ ये मेन वर्ब क्यों है। ठीक जी। दा की बात करें तो अपने आप में आर्टिकल होगा। बेस्ट की बात करें सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव का काम। पॉलिसी की बात करें ये भी अपने आप में एक नाउन है। ठीक जी, पॉलिसी अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक जी, आगे चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने नाउन को डिस्कस किया। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। ठीक जी, इस प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोनाउन के लिए आप यूज कर सकते हैं अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन। अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट कह लो या फिर रिप्लेस करता है, बात तो एक ही है। यदि मैं यहाँ पर पिछले सेंटेंस की बात करूँ तो पिछले सेंटेंस में मैंने लिखा है सर राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी, तो इसी को यदि मैं राम को रिप्लेस करने की कोशिश करूँ तो इसका फॉर्मेशन ये होगा ही प्लेज हॉकी। ठीक जी, मैंने पूछा आपसे प्रोनाउन इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आप कहेंगे सर ये प्रोनाउन होगा, प्लेज अपने आप में मेन वर्ब होगा और हॉकी अपने आप में एक नाउन है। ठीक होगी जी बातचीत। छोटे लेवल पर अभी हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, हर चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक जी, लेकिन मैं अभी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो छोटी छोटी आइडेंटिटी आपको इनकी बताता चल रहा हूँ। ठीक जी, आगे चलने की कोशिश करें तो तीसरे पार्ट में आपके पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जानने की कोशिश करें तो एडजेक्टिव होता है जो क्या करता है, क्वालिफाई अ नाउन या फिर प्रोनाउन। जो क्या करे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ठीक जी, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सर कैसे? मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा पेन। पेन अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक जी, इसके आगे यदि मैं यहां पर एक वर्ड लिख दूं ब्लैक, तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये पेन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ब्लैक जो है, पेन कैसा है, आपने कहा सर ब्लैक है, तो ब्लैक है तो अपने आप में क्या हुआ, ये एडजेक्टिव का काम किया। ठीक जी, मैंने कहा वॉल, वॉल अपने आप में क्या हुआ, एक नाउन हुआ। ठीक जी, बट यदि इसी के आगे मैं एक वर्ड लगा दूं, मैंने कहा कलर्ड। आपने पूछा वॉल कैसी है, आप कहोगे सर कलर्ड वॉल है। कलर्ड वॉल का मतलब है कि ये कलर्ड इस वॉल की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। अरे हाँ या ना। ठीक जी, अभी छोटे लेवल पर हम इन सबको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव में अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक जी, चौथे वर्ड पर हम गए वर्ब। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका वर्ब होता है। ठीक जी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा चैप्टर है वर्ब, लेकिन मैं भी इसको छोटे में सम अप करने की कोशिश करूँगा। जैसे वर्ब का हम नाम लेते हैं तो वर्ब को हम जानते हैं किसके नाम से, एक्शन के नाम से, जो हमें एक्शन बताती है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा और मैंने कहा जॉन प्लेस चेस। ठीक जी, आपने कहा जॉन इसमें क्या है, नाउन है। ठीक जी, चेस इसमें क्या है, नाउन है। तो सर प्ले क्या है, आप कहेंगे इसमें प्ले क्या है, वर्ब है। अरे हाँ है ना, प्ले इसमें क्या हुआ, वर्ब है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे, मैंने आपके सामने यहाँ प्ले क्या कर रहा है, आप कहोगे एक्शन कर रहा है। ठीक है जी, एक्शन को तो बताया, इससे आगे मैंने इसको और समझने की कोशिश की और मैंने एक इसमें सेंटेंस और ऐड किया। मैंने इसमें ऐड किया जॉन हैव अ कार।
ठीक है जी, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। आपने कहा जॉन नाउन है, हैव इसमें वर्ब है, ठीक जी, ए इसमें आर्टिकल है, ठीक जी, कार इसमें नाउन है, मैंने भी कहा बिल्कुल ठीक। तो इसमें मेरा आपसे एक सवाल, क्या इसमें हैव एक्शन का काम कर रहा है? इसमें जॉन हैव अ कार, जॉन के पास एक कार है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। जॉन के पास एक कार है, इसमें तो सर मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जॉन के पास एक कार है तो वो उसका अधिकार रखता है। जॉन का कार पर अधिकार को हुआ, तो अधिकार हुआ जॉन का यदि कार पर, तो उसने, इस वर्ब ने क्या दिखाया? पोजेशन दिखाया। इस वर्ब ने मुझे एक्शन ना दिखाकर क्या दिखाया? जॉन का कार के ऊपर क्या दिखाया? पोजेशन दिखाया, यानी कि अधिकार को रिप्रेजेंट किया। तो वर्ब क्या काम कर सकती है? एक्शन भी दिखा सकती है और पोजेशन भी दिखा सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमें ये बात समझ में आई। इससे आगे थोड़ा ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने इसमें एक वर्ड और लिखा, मैंने कहा सर इसमें आई एम टीचिंग। मैंने आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी, आपने कहा ठीक है सरकार। आपने एक सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग में आई आपका क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। एम आपका क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुई। और टीचिंग आपका क्या हुआ? मेन वर्ब हुई। ठीक जी, इससे आगे चलने की कोशिश करें। और मैंने आपके सामने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने कहा ही इज अ टीचर। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा मुझे। आपने कहा सर ही अपने आप में क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। इज अपने आप में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यहाँ पर सर मेन वर्ब है ये। ठीक जी, ए अपने आप में क्या है? आर्टिकल है। टीचर अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक जी, मेरा आपसे एक सवाल, अभी मैंने बताया वर्ब किस किस का काम करती है? एक्शन भी बताती है, पोजीशन भी बताती है। तो यहाँ पर इसमें से कोई काम हो रहा है क्या? क्या मैं यहाँ पर एक्शन बता रहा हूँ ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हुआ सर। ठीक है, मैंने ज़रूर उस पर अपना अधिकार दिखाया होगा, ही इज़ अ टीचर। आप कहेंगे सर इसमें अधिकार भी नहीं दिखाया आपने। ठीक, तो इसमें क्या हुआ सर? यह क्या बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है यह उसकी, कि वह एक अध्यापक है। तो हमें क्या समझ में आया कि वर्ब एक्शन भी बताती है, पोजीशन भी बताती है, और क्या बताने की कोशिश करती है? साथ ही साथ स्टेट भी बताने की कोशिश करती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है जी, इस वर्ब से आगे यदि हम चलने की कोशिश करें तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और आती है, उसे आप कहते हैं क्या भला? उसे आप कहने की कोशिश करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को यदि हम समझने की कोशिश करें छोटे लेवल पर, तो फिलहाल के ये समझ लीजिए कि जो एडवर्ब है वो एक्शन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? एक्शन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा शी राइट्स ब्यूटीफुली। तो देखिएगा जरा, शी अपने आप में क्या हुआ? शी अपने आप में यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। ठीक जी, राइट्स अपने आप में क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। और राइट्स कैसा है? आपसे पूछा राइट्स कैसा है, आपने कहा सर ब्यूटीफुली। तो ये ब्यूटीफुली किसकी विशेषता बता रहा है? राइट्स। राइट्स क्या है अपने आप में? एक्शन है, वर्ब है। तो ये क्या हुआ फिर? एडवर्ब हुआ। समझ में आया होगा आपको, आई होप। ठीक है जी, तो इसी के आधार पर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इनके आंसर, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।